स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ बिहार का जो करंट अफेयर्स है एसपीडी का, वो चूंकि ये अभी रिसेंट में रिलीज हुआ है और यह हमारा ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो 1 जनवरी 2024 से लेके 1 जुलाई 2025 तक की जितने भी बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उसका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आज हम लोग इसका 483 क्वेश्चन जो है हम लोग इसका देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड रैंकिंग 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो बिहार को आकांक्षी और 2 में जगह दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसमें जो है टोटल 3 पर्सन है उनको चुना गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहां में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये जो है अभी राजगीर में खोलने की बात की गई है। आगे है कि पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूल की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो बिहार जो है इसमें चौथे नंबर पे आता है। नेक्स्ट है कि 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह पटना में किया गया। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो 32, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे है कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो कक्षा 6 से 8 तक के अब जो जितने भी बिहार में 6 to 8 वर्ग हैं उसमें से कंप्यूटर जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। आगे है बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो यह जो है 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह जो है अशोक कुमार। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है बिहार। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अप्सरा को। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो सचिन चतुर्वेदी। ऑप्शन ए सही है। आगे है डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पे हैं? तो पहले स्थान पे। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1100 रुपया कर दिया गया है। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? तो इस साल जो है 8428 मेगावाट, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज ने। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो यह जो है 891 हो गया है। आगे दिया हुआ है कि 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला जो डबल डेकर पुल का जो उद्घाटन किया गया, तो यह किस जिले में किया गया है? तो आप सभी को पता है कि यह अभी पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे है कि मैं इसे सही कर लेती हूँ। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंड में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो इसमें जो है अभी 200 प्रखंड में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार जो है इसमें टॉप पे है, यानी कि जो हमारा पहला रैंक जो है वो बिहार को मिला है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल में ही किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो यह बिहार में ही खुला है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
आगे दिया गया है कि नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पे कौन सा राज्य पहुंच गया है, तो ये भी बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा और 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल के लीज पर बीसीसीआई को सौंप दिया गया था, तो यह 30 साल के लीज पर दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नाक के द्वारा जो है बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है, तो यह जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह जो है इसके अशोक कुमार इसके अध्यक्ष बने हैं। आगे है किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एसटीपीएफ के गठन को मंजूरी दिया गया है, तो यह भी जो है बिहार सरकार के द्वारा नया पहल शुरू किया जाएगा। आगे है हमारा कि बिहार सरकार द्वारा समाज के जो विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है, तो यह जो है तीन का गठन हुआ है अभी। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है, तो यह जो है बिहार सरकार की पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है, तो यह जो है औरंगाबाद में स्थित है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। आगे है हमारा कि बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह राजगीर में हुआ है। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है, तो टोटल जो है 17 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट लाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है, तो आप सभी को पता है कि सम्राट चौधरी जो हैं उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है, तो 2,52,000 करोड़ रुपए जो है अनुमानित है। आगे दिया हुआ है नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो इसमें इस बार जो है एक को भी सम्मानित नहीं किया गया है बिहार से, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिलों में अवस्थित है, तो यह जो है पूरन देवी मंदिर पूर्णिया में है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है, तो यह जो है राजगीर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय का 35वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो जो हो जाएंगे हमारे विपुल मनु भाई पांचोली, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। नीति आयोग की जो 10वीं बैठक है बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है, तो इस बार जो है 90% की डिमांड की गई है कि इतना अंशदान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है, तो यह जो है 7वां एडिशन था। आगे चलते हैं। बिहार वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं, तो यह जो है बिहार के सीवान के मूल निवासी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो बिहार के जो है पुरुष टीम ने सेपक टकरा में अभी स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, तो इसमें स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा, ये तीन जो है बिहार सरकार इस पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। नेक्स्ट हमारा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि पहले से कितना ज्यादा बजट आवंटन बढ़ाया गया है, तो इसमें हो जाएगा 38,169 करोड़ रुपया, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इस बार जो है टोटल, चलिए हम लोग इसका ऑप्शन, इसमें जो है 1,000 करोड़ रुपया का जो है आवंटन हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है, बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो यह जो है सिलाव खाजा है, जो बिहार का, इसको जीआई टैग भी इसको प्राप्त है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो यह जो है मुंगेर में किया गया है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे है, बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसमें जो है टोटल 2 स्टेशन हैं। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो यह बोधगया में किया जाएगा। आगे है, 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो ये आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में ही पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कौन कौन सी दालें खरीदेंगी? तो अरहर, मूंग और उड़द, ये 3 दाल जो है एमएसपी पर सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? तो यह जो है अनाज, दाल, दूध और दुग्ध उत्पाद, फल, सब्जी, ये सभी के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि उपरोक्त जो है सभी के लिए। आगे इसमें दिया हुआ है कि पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? तो यह जो है महिला हाट महिलाओं के लिए पटना में शुरू किया जाएगा। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थल बनाया जाएगा? तो पिंक टॉयलेट जो है वो महिलाओं के लिए बनाया जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो इसमें देखें तो बिहार के जो हैं टोटल, इसमें 4 खिलाड़ी जो हैं इसमें शामिल हैं, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गया का नाम अब गया जीप कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो 4,415 करोड़, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि विस्तार जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ा के कब तक कर दिया गया है? तो यह जो है 2029-30 तक कर दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है? तो 50 लाख रुपए दिया जाएगा सरकार की ओर से। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो यह जो है बिहार है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? तो ये अभी सभी प्रमंडल के स्तर पे शुरू किया गया है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि को चिन्हित किया है? तो लगभग 100 एकड़ भूमि है उसमें। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो आउटडोर स्टेडियम को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो बिहार उसमें 36 पदक था बिहार के पास, और रैंकिंग में यानी कि जो पदक तालिका है उसमें 15वें स्थान पे था। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि मणिपुर के जो पारंपरिक मार्शल आर्ट है थांग टा, इसमें बिहार से स्वर्ण पदक जो है वो किनको मिला है? तो यह मिला है, एक तो प्रिया प्रेरणा जो सुपौल की है, और दूसरी महिका कुमारी जो कि भागलपुर है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो यह सुशील कुमार मोदी को हाल में ही जो है इनकी हाल में क्या कि इनकी पिछले वर्ष जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इनके द्वारा जो है 4 पदक जीता गया है।
किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का परिचालन जो है वो शुरू किया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो यह 35% के साथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो यह जो है लगभग 100 हो गई है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का जो लोकार्पण है किनके द्वारा किया गया है? तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? तो बिहार जो है इसमें 7.6% के साथ वृद्धि किया है। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार जो है इसमें तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह किया गया है वर्ष 2028 तक। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो यह बिहार को मिला है। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह जो है भागलपुर का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल में ही एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार यानी इसका जो है वो लोकार्पण किया गया है? तो यह जो है संजय सरावगी हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलवाया है? तो यह सुहानी कुमारी जो कि सारण की रहने वाली हैं, इनके द्वारा दिलवाया गया। फिर है भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में बिहार के कितने जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो बिहार के 6 जिले में। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह विनोद कुमार गुंजियाल को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलाम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है चिराग पासवान है, आप सभी को पता होगा। आगे इसमें है कि अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार जो हैं उनको कौन सा रैंक मिला है? तो वह अभी 21वें नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। आगे है कि किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो यह जो है बिहार के द्वारा किया गया और बिहार को अभी इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आगे है कि 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो बिहार के द्वारा 119 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई थी इसके लिए। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? तो ये आप सभी को पता है कि ये 28 फरवरी 2025 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। आगे दिया हुआ है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? तो यह बिहार विधानसभा में किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का यह कौन सा संस्करण है? तो यह 19वां है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? यह 13,480 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
फिर है 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो यह सूर्य किरण है, जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और इसका जो है इस बार आयोजन पटना के मरीन ड्राइव पे किया गया था, आप सभी लोग को पता होगा। आगे है कि 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 167वीं। ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूल में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? इसमें सैनिक स्कूल का रैंकिंग पूछ रहा है, तो जो बिहार का गोपालगंज का सैनिक स्कूल है उसको प्रथम स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल में ही खबरों में रहा है? तो यह जो है बिहार शरीफ का क्लॉक टावर था। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडर की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई? तो कैमूर और रोहतास के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो यह जो है हिंद सेना पार्टी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें से EY डेल्टा को, भोजपट्टा और लेडी फेयर तीनों को मिला है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो 1994 में। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवन में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार 11वें नंबर पर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो इसके तहत जो है 7 नए एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल में ही 9 वर्ष पूरा हो गया है? तो आप सभी को पता होगा कि यह जो है 5 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो बिहार जो है 13वें स्थान पर है। आगे देखते हैं। तो आगे इसमें दिया हुआ है कि किस राज्य की कंपनी बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटल टेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है बिहार है। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 255 रुपए। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? तो पटना में हुआ है। आगे है एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 8.84% की। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है राजगीर में होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह जो है 9.2%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है, और इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए जो दैनिक मजदूरी वो निर्धारित की गई है, तो वो कितना निर्धारित किया गया है? तो उसके लिए जो है पर डे
₹654 उसको मिलेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को पीएम किसान सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी है? तो बिहार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, तो यह बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगा? तो 7 जिले से। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया है, यह किस तिथि से लागू है? तो यह जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू है। आगे है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो 707। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहर में किया गया था? तो यह 4 से 15 मई 2025 के बीच जो है इसका आयोजन हुआ है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है किस सेक्टर का है? तो यह जो है सेवा सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र का। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसमें जो है 58.6% जो है वो सेवा क्षेत्र का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में जीएसडीपी में उद्योग जो द्वितीय सेक्टर में आता है इसका योगदान जो है कितना है? तो 21.5%। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो मलेशिया की सहायता से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 7 पदक जीता गया। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बापू टावर पटना में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो झंडू कुमार ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह जो है 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। हाल में ही न्यूयॉर्क में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो वैशाली के हैं ये। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? तो 2377, यानी कि 2377 है। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं? तो योजनाएं जो है टोटल अभी तक 2182 यानी कि 2182 योजना कंप्लीट है। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार दिवस के अवसर पर कहां 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यह नवादा में लगेगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहां नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा गया में, सासाराम में और जमुई में। तो इस तरीके से जो हमारा है ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपयोग सभी जगह पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.7%, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई है? तो यह 27.8 हजार हेक्टेयर पर जो है इस वर्ष मखाना की खेती की गई है। आगे है बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह द गौरैया बिहार, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो यह जो है 3167 यानी 3167 है। आगे दिया हुआ है कि सड़क घनत्व के मामले में बिहार जो है भारत में या देश में कौन सा स्थान है? तो इसका देश में तीसरा स्थान है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट प्रति घंटे थे, जो 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया है? तो 363 किलोवाट प्रति घंटा। आगे है कि बिहार के जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? ये पहले भी हो चुका है कि 19.9% जो है कृषि का योगदान है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि बिजली खपत के आधार पर बिहार के सिर्फ 5 जिले कौन से हैं? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5%, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन में किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो इसका जो थीम था इस साल का कि उन्नत बिहार विकसित बिहार, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 मार्च 2025 को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है, यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो यह बिहार का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इनकी इस बार जो है 37वां, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा कि 37वां पुण्यतिथि है। फिर है आगे कि सरकारी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इनके द्वारा प्रोजेक्ट शिक्षक साथी, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? तो बेलाडी सासाराम में, ऑप्शन बी सही है। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया था? तो लंदन में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत रिवॉल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो निम्न श्रेणी में, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? तो 20 से 25 मार्च 2025 तक, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की, और इसमें बिहार की कौन सी भाषा जो है इसमें शामिल है? तो मैथिली भी उसमें शामिल है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो यह जो है पंकज त्रिपाठी, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है, यह बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगा? तो 7 जिले से, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा है? तो इसमें अगर हम देखें तो बिहार 29वें स्थान पे था, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क की स्थापना किया गया? तो यह कैमूर में किया गया। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 21%। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10.7%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह जो है औरंगाबाद का फेस्टिवल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह औरंगाबाद में। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो यह जो है मुंगेर की है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इसको जो है वर्ष 2028 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो बिहार जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली को लागू किया है? तो बिहार के द्वारा लागू किया गया, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो यह है 14.5%। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं। इसमें है बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत जो है आवंटन दिया गया है? तो इस बार जो है 25% से अधिक आवंटन जो है वो शिक्षा को दिया गया है। आगे है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? वो कूट के द्वारा बताना है। तो इसमें देखें तो इसमें जो पहला स्टेट है जो लाभान्वित होगा वो अररिया है, फिर पूर्णिया है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। सुपौल जो है यह इससे संबंधित नहीं है, तो इसीलिए सुपौल नहीं होगा। तो देखें तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा कि 1, 2, 4 और 5 जो है लाभान्वित हो गए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि बिहार राज्य के किन 2 स्थल पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एसईजेड स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है पश्चिमी चंपारण और बक्सर में बनाया जाएगा, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र इन दो डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। आगे है कि 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोधगया में। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सभी जिले में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? तो यह है बिहार। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? तो यह बिहार में शुरू किया गया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है बेंगलोर में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे है कि बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत तक की जो है वो वृद्धि की है? तो सरकार के द्वारा इस बार जो है 227.3% तक की वृद्धि की गई है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह जो है 1388 यानी कि 1388 है। और जनगणना के अगर 11 का जो अगर हम जनगणना देखें तो उसमें 1106 ही था। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि कौन सी है? तो इस बार जो है 2023 से 28, हालांकि ये 2022 में ही कंप्लीट हो गया था, तो इस साल 1 साल इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और आप सभी को पता है कि ये जो है अभी चौथा कृषि रोड मैप है और इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता जो है वो दर्ज की गई है? सुपौल में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो है बिहार प्रथम नंबर पे है, यानी कि पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो यह बाबू कुंवर सिंह की जयंती पर किया गया, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। भागवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेख किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा
वो सही आंसर है। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? तो न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो यह जो है 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर जो है हो गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो बिहार इसमें तीसरे नंबर पे है। 7-8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदना महोत्सव जो है वह आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है पूर्वी चंपारण में, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 14 वृक्ष को, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे नंबर पर। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो यह जो है मोतीपुर पंचायत है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहर के बीच शुरू की गई है? तो यह पटना से जयनगर के बीच चलेगा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? तो यह जो है गुजरात टाइटंस इनके खिलाफ, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT पटना कौन से स्थान पे रहा है? तो पटना जो है 191 स्थान पे रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की जो परिकल्पना की गई है वह महानंदा बेसिन की ओर। जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो 5 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO कहाँ रजिस्टर हुआ है? तो यह जो है खगड़िया में अभी बना है। 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो बोधि गया विजयालय 980 संस्थान के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख रुपया प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? तो यह जो है ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों के, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो यह है सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो आम। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो बिहार जो है इसमें लगभग 85% का हिस्सेदारी रखता है और बिहार जो है प्रथम नंबर पे है जो मखाना उत्पादन करता है सबसे ज्यादा। आगे दिया हुआ है कि बिहार में कितने प्रतिशत पंचायत को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो 100%, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में है कि बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह है वैशाली और सिवान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर है कि 2023 में बिहार में लिंगा अनुपात कितना है? यह है 953, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है कि 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि PMCH का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो यह दिखा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर है जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम
बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो यह बिहार के जमुई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड अवार्ड, ऑप्शन सी सही आंसर है। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पताल में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह किशनगंज ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 19.4% की। सरकारी माध्यमिक विद्यालय में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 62.25%। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह पश्चिमी चंपारण में किया गया, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? तो बिहार जो है भारत में 7वें पोजीशन पर है। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो बिहार इसमें 10वें नंबर पे है, ऑप्शन डी उसका सही आंसर है। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया है? तो यह बिहार के द्वारा। बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है? यह जो है पूर्वी चंपारण में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे करवाने का फैसला किया गया है? तो गंडक का, ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? तो इस बार जो है 7 मेडिकल कॉलेज स्थापना करने का जो है ऐसा लक्ष्य रखा गया है। युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ककोलत जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला लिया गया है? तो इसमें जो है एडवेंचर पार्क बनाया जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बिहार उद्यमी संघ यानी कि बीईए का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो कतर में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारी के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का है वो आयोजन किया गया था? तो आप सभी को पता है कि इस बिहार में जो है 6 जिला में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह वर्ष 2028 तक। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आगे देखते हैं। आगे है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन किया गया है? तो 56.4 हजार टन। फिर है बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो यह 85% है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी अभी जस्ट ही करवाया गया है। आगे है 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे? तो इस साल जो है 3204.51 करोड़ रुपया का जो है वितरण किया गया। 2023-24 में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई है? तो ये इस बार जो है 7080.07 करोड़ यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। फिर दिया हुआ है कि कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान यानी ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2025 में पुरातत्व निर्देशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो सारण, ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो यह जो अभियान है इसकी शुरुआत बिहार में की गई है यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, तो 18 अप्रैल 2025 को। दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो विपुल कुमार को। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 साल में बिहार में वनों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो जो बिहार में जो वन वृद्धि है 0.16%, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। फिर है बिहार का नया पुलिस महानिर्देशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, तो विनय कुमार। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने में कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो यह जो है किशनगंज है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे, तो 45 सब स्टेशन, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। फिर है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। फिर है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है, तो यह जो है बिहार है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी यानी कि वाइपेक्स 2024 का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन जो है वह ज्ञान भवन पटना में हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया, तो यह ज्ञान भवन पटना में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर है कि 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया, तो यह हुआ है 21 से 23 दिसंबर 2024। किस जिले के महेंद्र मलंगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यह मधुबनी के हैं। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं, तो विनय कुमार। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आगे है कि बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है, तो पंकज त्रिपाठी को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया, तो प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में, ऑप्शन ए सही आंसर है। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, तो इसमें जो है गोगाबिल, उदयपुर, गोकुल ये तीनों ही है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त तीनों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, तो यह बिहार में है। फिर है 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है, तो यह जो है चाइना है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो पंकज त्रिपाठी को। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के एकीकृत विनिर्माण यानी कि आईएमसी का विकास कहाँ किया जा रहा है, तो यह जो है गया में हो रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो मनोज वाजपेयी ने। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया, तो यह जो है जमुई से, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। बिहार में कहां अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा, तो ये जो है मढ़ौरा सारण में, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मुंबई, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अमरदीप को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो इसका नाम है मसाल। आगे है कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर है लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार एट द रेट 2047 जो विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो बिहार में। आगे है कि 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा में, ऑप्शन डी सही है। सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धि के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकतम अधिनियम के क्रियान्वयन में अव्वल रहा है? तो बक्सर जिला। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के कितने जिले में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो 9 जिलों में, ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर दिया हुआ 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो 6 पदक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले में पर्यटन स्थल की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो 12 जिले में। 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दरभंगा में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि दरभंगा के किस जिले के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निर्देशक यानी कि सीएमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है? तो यह जो है भोजपुर के रहने वाले हैं, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बिहार के किस जिले के वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है कैमूर। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2070 तक। 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाला विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों के द्वारा किया गया। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा कि ए और सी दोनों। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो यह जो है बिहार, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर है बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतरदेशीय कंटेनर डिपो आईसीडी का उद्घाटन किया गया है? तो बिहटा पटना में, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितने किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा? तो 256 किलोमीटर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। टेनिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? तो वह शैलेश कुमार थे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? तो बिहार के द्वारा शुरू किया गया। बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि जो है 5 सितंबर 2024 को मनाई गई है? तो आप सभी को पता है कि यह जो है बाबू जगदेव प्रसाद है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिले की रैंकिंग जुलाई 2024 में कौन सा जिला जो है 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा है?
तो यह जो है अररिया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यह जो है पूर्णिया, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन है? तो यह बेगूसराय है। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको यानी जहानाबाद बिहार में किया गया है? तो 13 सितंबर 2024, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर है कि 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है मनोज बाजपेयी है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहां पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो पटना में। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? तो यह किशनगंज की है। आगे चलिए देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल में ही जाति सर्वेक्षण को शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो वो तेलंगाना है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? तो यह जो है रवांडा के प्रतिनिधि हैं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? तो वह है अररिया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो नालंदा डिफेंडर्स ने, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो इस वर्ष जो है एक भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किन्हें इनका पहला अध्यक्ष जो है इस पार्टी का वो नियुक्त किया गया है? तो वो है मनोज भारती, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर है एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल है? तो बिहार, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर है सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के सुपौल जिले में, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको जो है यह पुरस्कार 2008 में मिला था, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है? तो 158.97 करोड़, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में आयोजित 70वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर यानी कि मैस्कोट जो है उसका
क्या रखा गया है? तो गुड़िया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 2 शिक्षक को। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम के द्वारा, ऑप्शन डी उसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो इसमें जो है बेगूसराय, भागलपुर और मुजफ्फरपुर तीनों में ही किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो यह चुना गया है आनंद कुमार को, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई है? तो इसका शुरुआत जो है 18 अक्टूबर 2023 से जो है ये 2028 तक के लिए किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई है? तो बोधगया, बिहार में, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तर्ज पर कार्य करेगा? तो ये हमारा जो है बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 महीने में कहाँ किया जाएगा? तो यह शोभन, दरभंगा में, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितने वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5%। आगे है कि 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म स्थान जो है कौन सा जगह है? तो सिमरिया, बेगूसराय में उनका जन्म स्थान था। आगे है कि अगस्त 2024 बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है और इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो इसमें जो है 40.86 करोड़ रुपए का खर्च करने का इसमें टारगेट रखा गया है। बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर या जू जो है वो बनाया जाएगा? तो अररिया में। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया गया? तो राजगीर, नालंदा में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो यह भागलपुर में। बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह बांका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना से निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम देखें तो पहला दिया हुआ है कि प्रथम पुरस्कार जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है, तो बिल्कुल सही है। द्वितीय पुरस्कार जीविका को मिला है, तो ये भी सही है। तृतीय पुरस्कार जो है बिहार अग्निशमन सेवा को मिला है, तो ये भी ठीक है। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्थान की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को, ऑप्शन बी सही है। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर नामक जो सोशल रजिस्टर वो तैयार करने की जो स्वीकृति प्रदान की गई, इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 85 करोड़ 23 लाख रुपया, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दिया है? तो बिहार सरकार ने। बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांग केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? तो समर्थ पोर्टल, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि खेलो इंडिया के अस्मिता यानी कि अचीविंग स्पोर्ट्स माइल स्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रो एक्शन,
तो इसको शॉर्ट में अस्मिता बोलते हैं। योगासन लीग जो कि पूर्वी क्षेत्र का है, इसका आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बिहार के पटना में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बर्ड एवियरी बनाई गई है और इस पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजाति को रखने की व्यवस्था की गई है? तो 100 से अधिक प्रजाति को रखा जा सकेगा उसमें। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जो जिला है वो राज्य में अव्वल रहा है? तो अरवल जिला, ऑप्शन डी सही आंसर है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार जो है पूरे देश में अव्वल है और इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम जो है अगस्त 2024 में पटना, नौबतपुर, बिहटा, बिहार का दौरा किया था? तो यह जो है केरल का एक प्रतिनिधि आया था। फिर है बिहार के किस जिले के मृतप्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो यह जो है नवादा, गया, औरंगाबाद और जम्मू, ये सारे ही यानी कि चारों डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि सुरेंद्र किशोर कौन है? उन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो यह वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो यह सहरसा की रहने वाली हैं लक्ष्मी झा। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम बुद्ध, या ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिर, मठ, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह जो है हमारा अधिनियम जो है 1950 का यानी इसके तहत किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामांकित किया है? तो 6 शिक्षक को, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। फिर है कि वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो 23 को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? तो यह जो किया गया है यह बिहार विधानसभा में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। केंद्रीय बजट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो 58,900 करोड़ रुपए का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो इनको जो है दिलीप जायसवाल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो इसमें जो है केवल एक खिलाड़ी भाग लिए हैं बिहार के। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी? तो 4 करोड़। बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है? तो यह जो है पटना में किया गया, हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो यह विक्रमशिला, भागलपुर, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे? तो 3 एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो दानापुर में, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। फिर है बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है और केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? तो यह 5 जुलाई 2021 को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 13 जुलाई 2024 को किसके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो सुरेंद्र मेहता के द्वारा। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
आगे चलते हैं। आगे है कि ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो यह जो है कनिष्क नारायण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो देश में दूसरे नंबर पर है। बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर यानी ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? ये मानवी मधु कश्यप, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इनमें से कोई भी पदक नहीं जीता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजेश कुमार सुमन को, ऑप्शन ए सही आंसर है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो ई शिक्षा कोष। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में कहां अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? तो पटना में। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार इसमें सबसे लास्ट है। आगे है कि 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहां 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो रविंद्र भवन पटना में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 88 व 89 संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? तो पटना में, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? तो ये 3,651 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार दिया गया है? तो यह बिहार को मिला है। ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था? तो ककोलत जो है वो नवादा का जलप्रपात है, ऑप्शन बी उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ था? तो इसमें से जो है बिहार के टोटल 8 खिलाड़ी को चुना गया था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे देख लेते हैं। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा है? तो यह जो है नवादा में बनाया जाएगा। 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, तो ज्ञान भवन में किया गया, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं। बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 2 लेखकों को, ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे यानी कि क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने को मंजूरी दी है? तो मंगल ग्रह का ये क्रेटर है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया।
इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया था? तो वर्ष 2016 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की हालिया रैंकिंग 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? तो इसमें एक भी बिहार का स्कूल नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो 118। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मोदी कैबिनेट ने नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। टोटल 8 मिनिस्ट्री है जो अभी बिहार से जीत के गए हैं लोकसभा चुनाव। आगे दिया हुआ है कि मिथिला मखाना को कब GI टैग मिला था? तो यह 20 अगस्त 2022 को मिला है। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्ग में किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ये है BSSA, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल ने हाल में ही आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो सिवान टाइटंस ने। बिहार का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट की होगी। तो यह जो है कजरा लखीसराय, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि किस तिथि को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया? यह किया गया है 29 अगस्त 2024 को, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण जो कि 50% से कितने करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो रुख की है। तो आप सभी को पता है कि यह 50% से यह रिजर्वेशन जो है 65% कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले की बेटी अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो यह आरा भोजपुर की रहने वाली हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है? तो यह रहा है 1.1%। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है? तो वो जो है सपना सिन्हा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो यह बांका का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर है कि 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ है और किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया है वर्ष 2012-13 में। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में कितने प्रतिशत बिक्री जो है वो बिहार में हुई है? तो बिहार में 5.38% की बिक्री हुई। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदक का कौन सा मिलान जो है वो सत्य है? तो इसमें जो है 3 स्वर्ण पदक हैं, 3 कांस्य हैं और 1 रजत है। ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार के किस बालक को हाल में ही इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फाइड के द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो यह जो है मिला है रेयान मोहम्मद को, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो यह खुशी कुमारी यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। फिर है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए गए? तो यह 11 बार यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? तो बिहार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? तो इसमें टोटल जो है 15 कलाकारों के जीवन को बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो मुजफ्फरपुर। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भागलपुर का। आगे देखते हैं बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप जो है अभी संचालित है? तो चतुर्थ यानी कि चौथा कृषि रोड मैप। अब तक बिहार के कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो अभी तक जो है टोटल 5 बिहार के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहां बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेस्ट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत जो है 9 मार्च 2024 को किया गया यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। फिर है कि 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है सुमेध। 1 मई 2024 को पटना बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2015 में। संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है? तो यह बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? तो वह बिहार की टीम है। ऑप्शन सी सही आंसर है। दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है वो शीर्ष स्थान पर है? तो बक्सर। बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल है? तो यह है सीवान यानी कि ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह है नालंदा यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है? तो यह हुआ है मधुबनी में। ऑप्शन बी सही आंसर है। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो यह है शरद विवेक सागर। ऑप्शन सी। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था? तो बिहार ने। बिहार में कहां दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह ज्ञान भवन पटना में। बिहार में कहां 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो यह बिहार म्यूजियम पटना में। ऑप्शन ए सही आंसर है। बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नरगोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वुमेन्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो यह पटना की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो 20 लाख रुपए तक। पुस्तक नीम का शहद के जो लेखक या लेखिका कौन है जिनका विमोचन हाल में ही नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद का लिखा हुआ है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन की कमी की रणनीति पर मसौदा जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, यह है 2070 तक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल में ही 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 2% तक। बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला जो है वह शीर्ष पर है, तो नालंदा जिला, ऑप्शन ए सही आंसर है। बेगूसराय में 31 मार्च से 4 अप्रैल 2024 तक आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है, तो बिहार ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है, तो यह जो है हरियाणा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडे को मोहर लगी। बताइए कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालिक समय के लिए लीज पर दिया जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये जो है पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है कि आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी हैं, तो यह है बिहार, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। फिर है कि 29 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में हाल में ही अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ है या स्वीकृति दी गई है, तो यह बिहार में। 2 से लेकर 4 मई 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफी सराहना हुई है, तो यह रांची झारखंड में, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार के शराबबंदी नीति पर 24 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ जो भावनात्मक हिंसा है उसमें कितने प्रतिशत तक की कमी आई है, तो उसमें जो है 4.6%, तो ये जो है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे हाल में 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया किस जिले में अवस्थित था, तो यह था पूर्णिया में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर निम्नलिखित में से कौन हाल में ही बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो बीपीएससी के नए अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई बने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर है 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, तो ये सुनील कुमार जो हैं बिहार के अभी शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में भी। ब्रजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल में ही बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो अमृतलाल मीणा। हाल में ही 2 मार्च 2024 को बिहार में कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रासायनिक लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो यह बरौनी बेगूसराय में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हाल में ही 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है, तो पटना में। हाल में ही आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है, तो इसमें 1 लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है। 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी आर एस भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है, तो यह पदक जो है डॉक्टर कुमार आशीष को मिला है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे है कि इस वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन जो कि 3 फरवरी 2024 को है, उसके बाद हाल में ही 15 मार्च 2024 को कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ, तो यह बंटवारा बताएं कि सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो आप सभी को पता है कि वित्त विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार पर्यटन की कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो मुंबई में। हाल में ही आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19,325 करोड़ गाय है और देश की कुल गायों की संख्या का कितना प्रतिशत जो है वह बिहार में है, तो बिहार में 7.95% यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। बता नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन पाया गया। बताएं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, तो ये 2009 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, 2015 में इनको पद्मश्री मिला था। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है, तो 5 कलाकारों का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगा, तो यह 7 जिले से, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो संस्कृति राजदूत ऑफ द ईयर, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे है कि बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया, तो यह हुआ है भागलपुर में, यानी कि भागलपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल में ही मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो यह जो है सुरेखा यादव है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो राम आश्रय गोयल को, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल में ही जेंडर बजट पेश किया है। बताएं कि यह वित्तीय 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है, तो यह 14% है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले के नागी पक्षी आश्रय में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका ई उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय विभाग मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया, तो यह जो है जमुई में मनाया गया है। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि IIIT का दुनिया में सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण इसमें किया जा रहा है, जिसमें यह खबरों में जिससे जो है यह खबर में बना हुआ है, तो यह कहाँ का, यानी कि कौन से शहर में यह अवस्थित है, तो यह जो है भागलपुर में IIIT के द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है चिप। आगे है कि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष से 16,840 करोड़ रुपया अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया है, तो हम देखें तो सबसे ज्यादा बिहार सरकार जो है अभी शिक्षा पे खर्च कर रही है, तो शिक्षा विभाग को जो है यह अगर हम लोग देखें तो 52,639.03 करोड़ रुपए का आवंटन जो है किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल में ही किसके साथ समझौता किया है, तो हम लोग देखें तो ये समझौता जो है सिडबी के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी सही आंसर है। नंद किशोर यादव हाल में ही बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। बताएं कि वे निम्न में से किस दल से संबंधित हैं, तो वह जो है भाजपा से संबंधित है। बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था,
तो यह जो है सारण में बना है, ऑप्शन बी सही आंसर है। हाल में ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो यह है 2,78,725 करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो यह जो है उनके द्वारा रजत पदक हासिल किया गया, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल में ही केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है? तो दरभंगा में यह बनेगा एम्स। बिहार सरकार ने हाल में ही बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है, और बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड जो मिलता है उसका लाभ दिया जाएगा? तो 10,000 रुपए तक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बिहार। झारखंड में हालिया आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किया है? तो यह है 10 पदक, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया है? तो इसमें जो है 5,46,576, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपयों की जो स्वीकृति प्रदान की है? तो यह जो है 1250 करोड़ रुपये, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है नगर विकास एवं आवास विभाग, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। फिर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? तो 25 पुलिसकर्मी व पदाधिकारी दोनों है उसमें। आगे है 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह जो है अररिया की रहने वाली हैं। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने वाले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार इसमें दूसरा नंबर पे है। बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को। बिहार के किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में अब वोटर की संख्या कितनी हो गई है? तो 7.64 करोड़, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे है कि भारत सरकार द्वारा किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से इस बार जो है बिहार के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, उनको मिला है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस बिहारी को टिकुली कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह अशोक कुमार विश्वास को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है? तो ये 9वीं बार उनका शपथ था। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ विजडम, जो कि 243 मीटर लंबी है, जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किनकी प्रतिमा होगी? तो यह आप सभी लोगों को पता होगा कि यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा है। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो गर्दनीबाग, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम के एक सुरक्षा डिवाइस को लॉन्च किया गया है?
तो यह बिहार में किया गया है। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें जो पुरस्कार मिला था वो 2015 में मिला था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में खेले गए 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो हरियाणा के द्वारा जीता गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि का आवंटन मिला है? तो यह जो है 10,754 करोड़ का आवंटन मिला है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा है? तो बिहार इसमें 21वें स्थान पर था। हाल में ही 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार के किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये आप सभी को पता है, कर्पूरी ठाकुर को। आगे है कि हाल में ही खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया था। तो यह बिहार की योजना थी। आगे है कि 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया था? तो यह बोधगया में आयोजित हुआ, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है पूर्वी चंपारण के हैं। बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थल की सूची जो है वह कितनी हो गई है? तो इसमें जो है 3 स्थल जो है रामसर साइट अभी बिहार में है। एक तो है कांवर झील और दूसरा है नागी और तीसरा है नकटी। 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो बिहार की महिला टीम के द्वारा जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि रजत पदक हासिल किया गया है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। मिथिला मखाना को जीआई टैग वो कब दिया गया था? तो 20 अगस्त 2022 को। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। फिर है कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरण में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में किस राजनीतिक दल का जो जीत का प्रतिशत 100% रहा? तो इसमें जो है लोजपा का जो है वो जितने भी सीट पर उसके प्रत्याशी खड़े थे वो सभी ही विजयी हुए। आगे है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिले सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो वो देखना है। तो इसमें देखें तो लोजपा का जो है 5 सीट पर जीत मिली थी और 5 ही कैंडिडेट खड़ा भी हुए थे। यही एक जो है मिलान सही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग, इसके लिए कितने टीम की जो है घोषणा की गई है? तो 6 टीमों का, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इनके ओर से जो है रामनाथ ठाकुर के द्वारा, जो उनके बेटे हैं उनके द्वारा लिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो आप सभी को पता है कि ये शरद विवेक सागर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने बिहार का जो एसपीडी है उसके करंट अफेयर्स का 483 एमसीक्यू जो है वो सारा ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे पिन किया जाता है। और अगर आप लोग को इसके अलावा बिहार दरोगा और अभी जो बीपीएससी 71st प्रीलिम्स का जितना भी टेस्ट सीरीज है वो करवाया जा रहा है और उसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको
फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप लोग वहां से जुड़ के मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपना फीडबैक भी आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई और भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। तो आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इसीलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।